जय हिंद भाई, कैसे हैं आप लोग। चलो, आज का हमारा न्यू टॉपिक है एवरेज को लेके। ठीक है। आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया प्रैक्टिस चल ही रही होगी, है ना। मतलब एकदम जोर लगा के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो भाई मेरे, आज हम स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर है। दो चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। एक नंबर सिस्टम और दूसरा प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे औसत के बारे में, ठीक है, एवरेज के बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होगा इससे रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे, मतलब जैसे क्वेश्चन आएगा उसी पे, उस पे जो बेस्ड होगा हमारा कॉन्सेप्ट, जो उस पे बेस्ड होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद डिटेल में बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, 10 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आप समझेंगे कि औसत बेसिकली होता क्या है। तो औसत में क्या होता है कि जब भी एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, एवरेज को हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई औसत। तो बेसिकली औसत होता क्या है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं, आप बुक में लिखा ऐसे पाते हैं कि प्रेक्षणों का सम, प्रेक्षणों का योग डिवाइड बाय प्रेक्षणों की संख्या। ये आप लिखा पाते हैं, बुक में ये लिखा होता है। तो आप इसको अगर हम समझें कि बेसिकली होता क्या है, तो आप समझेंगे मेरे भाई। इसका मतलब इसमें ये होता है कि कोई भी पद दिया होगा ना, कोई भी टर्म दिया होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे दिया होगा, तो आप सबको ऐड कर लो। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन नंबर, इसमें हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है मेरे भाई। तो प्रेक्षणों का जो प्रेक्षण होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगे, उनका हम योग करेंगे, डिवाइड कर देंगे उनके नंबर ऑफ, कितने मतलब कितनी संख्या में वो प्रेक्षण है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, बाकी हम कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, इसमें हम बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करना है। अप्रोच हमारी सही होनी चाहिए, है ना। तो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला है कि 10 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो, 10 और 40 के बीच आपको बताना है, 10 और 40 के बीच। अब अभाज्य संख्या संख्या की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये समझना कि अभाज्य संख्या होती क्या है। हम पहले ही क्लास में, पहले आई थिंक दूसरी या पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो अभाज्य संख्या होती है वो या तो अपने आप से, वो तो खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं, और किसी से डिवाइड नहीं होती, किसी से भाग नहीं जाती, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो आप देखेंगे कि 10 और 40 के बीच में देखेंगे अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा, एक तो 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 15 तो होगा नहीं, फिर 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, उसके बाद में 23 हो जाएगा, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 27 नहीं होगा, फिर यहाँ पे 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, उसके बाद में 32 33 34 कुछ नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 37 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 37 के बाद देखेंगे तो कोई नहीं आएगा, है ना। 11 13 17 हो गया, 14 15 16 होता नहीं, 17 हो गया, 19 हो गया। तो आप देखेंगे, अब ये क्या है, प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन। अब इन सबका आपको योग करके डिवाइड कर देना कितने टर्म लिखे गए हैं। तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म लिखे गए हैं। आप इनको जोड़ के डिवाइड कर दीजिए। तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 3 6 2 8 2 10 11 12 13 14 हो गया। ठीक है, 14 का मतलब 140 हो गया। 140 में 7 3 10 जोड़ेंगे 150, 150 में 10 जोड़ेंगे 160, 160 में 10 जोड़ेंगे 170, 10 जोड़ेंगे 180। इसका मतलब यहाँ से आपका निकल के आया 180, इनका योग जो निकल के आया 180 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो 8 का 2 कितना होता है, 16, 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा, 8 का 2 16 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो गया, 8 का 5 40 हो जाएगा, तो ये आएगा 22.5 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो आप थोड़ा मतलब कैलकुलेशन क्या है, आप थोड़ा जल्दी इसको लिखने की ट्राई करें। ठीक है, आप इस पे कोई ट्रिक नहीं है कि ऐसा हम लगा दें। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा है कि अभाज्य संख्याओं का औसत बताए, तो अभाज्य संख्या तो आपको लिखनी ही पड़ेगी मेरे भाई। अब जल्दी से लिख लेना है और जल्दी से इसको ऐड कर लेना है, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करना है तो हो पाएगा, बाकी ऐसा कोई मेथड नहीं है कि अभाज्य संख्या का हम लगा दें। क्योंकि इसलिए नहीं लग पाता है क्योंकि यहाँ डिफरेंस 2 का रहता है, यहाँ भी डिफरेंस 4 का है,
यहाँ पे फिर 2 का हो गया, यहाँ पे 4 का हो गया, यहाँ पे देखेंगे 6 का हो गया। तो यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस नहीं, इनका अंतर जो है वो कांस्टेंट नहीं है ना, है ना। तो जब कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे कुछ लग नहीं पाएगा। तो अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है सेकंड। जस्ट 1 मिनट मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे तो आपके सामने है मेरे भाई, कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63, उसके बाद में और आखिरी 7 का औसत 70 है। ठीक है, औसत जो है 70 है। अब आप इसमें देखेंगे भाई, तो इसमें ये देखना है कि आप एक तो डिटेल मेथड से करेंगे, डिटेल में भी बता देते हैं कैसे होगा डिटेल में। तो आप कहेंगे सर देखो, औसत का मतलब ये होता है कि 13 परिणाम है, सबका एवरेज 68 आ रहा है, इसका मतलब जब योग निकालेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा। एवरेज का मतलब होता है एक आदमी कोई ज्यादा पाएगा, एक आदमी कोई कम पाएगा, उन दोनों को एवरेज निकाल लेते हैं, कि मान लेते हैं कि ये एवरेज होगा, एक कम होगा एक ज्यादा होगा, दोनों बराबर कर लेंगे, ठीक है, उसको एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर योग देखेंगे तो 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 68, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का 8 हो जाएगा 24, ठीक है। इसको कराएंगे तो 13 सत्ते 91, 910 में जब आप माइनस करेंगे 26 तो आपका निकल के आएगा ये 884 हो जाएगा, ठीक है। 84 690 10, ठीक है, 884 हो जाएगा। इसका मतलब जो 13 प्रेक्षण थे, 13 परिणाम थे, उनका जो सम आया है वो 884 आया है। अब देखो 13 की बात कर रहा है, 13 का मतलब होता है कोई ऐसे टर्म 13 लिखे गए हैं, ठीक है। दो मतलब 4 हो गए, 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये परिणाम लिखे गए हैं ऐसे, ठीक है। इसमें 13 परिणाम को इन्होंने दे दिया कि इनका जो सम होगा टोटल होगा वो 884 है। फिर उन्होंने कहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि पहले 7 का औसत 63 है, तो पहले जब 7 का देखेंगे तो यहां तक जो इनका औसत है वो 63 है, ठीक है, 7 का 63 है। फिर उन्होंने बोला है कि लास्ट के 7 का जो औसत है वो 70 है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई तो पीछे 6 ही बचा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको फिर से ले रहा है ये, तभी तो जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा, 3 3 6 1 7, और इसका जो औसत कह रहा है वो 70 कह रहा है, तो 7 का 70 हो जाएगा। तो जब यहाँ योग निकालेंगे तो 7 का 3 21 हो जाएगा, 7 का 6 42, तो ये हो जाएगा आपका 441। इधर से देखेंगे तो 7 का 7 49, 490 हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे मेरे भाई तो ये निकल के आएगा आपका 400 400 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, फिर 90 41 जुड़ेगा तो ये आपका आएगा निकल के 931 निकल के आएगा। इसका मतलब पहली 7 संख्या और लास्ट की 7 संख्या का जब एवरेज निकाल रहे हैं, उनका सम निकाल रहे हैं, योग निकाल रहे हैं, तो 931 आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो आप कहेंगे सर गड़बड़ ये हुआ है कि जो ये बीच वाली संख्या थी इसको हमने 2 बार जोड़ लिया है, इधर से गिन रहे थे तब भी हम साथ में इसको काउंट कर लिए थे, जब इधर से कर रहे थे तब भी इसको हम साथ में काउंट कर लिए थे। इसका मतलब जो इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है वो 7वां नंबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है, ऐसे ही पूछता है, बीच वाला क्वेश्चन पूछेगा, बीच वाला नंबर पूछेगा, और कोई नंबर आप नहीं निकाल पाएंगे, इसी को निकाल पाएंगे। इसको अगर पूछने लग गया है कि छठा टर्म क्या होगा तो नहीं बता पाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है मेरे भाई। तो देखो जो एक्स्ट्रा होगा वही आपका नंबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा है कितना, तो 884 में देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 47 निकल के आता है, इसका मतलब 47 एक्स्ट्रा जुड़ गया है। इसका मतलब ये जो 7th नंबर होगा, जो 7वां नंबर होगा वो आपका निकल के आएगा 47। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से डिटेल हो गया, आपको हमने समझा दिया कि पहले इन्होंने बोला था पहले 7 का एवरेज 63 है तो इतना सम आया, लास्ट के 7 का तो इसमें एक चीज जो थी ये वाली, ये 2 बार काउंट हो गई, तो इसको एक बार देखेंगे कि कितना ज्यादा था। 2 बार काउंट हुई, इसका मतलब एक बार तो ज्यादा हो गया ना, तो देखेंगे कि ज्यादा हुआ कितना है, तो आप कहेंगे सर 47 ज्यादा हुआ, इसका मतलब 7वीं संख्या जो रही होगी वो रही होगी आपकी 47। तो 47 आंसर हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, है ना भाई। लेकिन अब ऐसे नहीं करना है, अब आपको करना कैसे है वो हम बताते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट में बताते हैं, ये मेथड आपका बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है, आप तुरंत कर पाएंगे। आप देखेंगे, अब देखो यूनिट डिजिट से करें, ठीक है, ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएंगे, मोस्टली हो जाते हैं। तो आप देखेंगे 13 और 68 का मल्टीप्लाई जब होगा तो अभी आपने निकाला कितना आया था, तो आप कहेंगे सर 884 आया था। लास्ट वाला डिजिट देखना कितना आ रहा है, 4। दूसरे वाले का देखेंगे तो 7 का 63 करेंगे, तो लास्ट वाला देखना पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे तो फायदा ही क्या, ठीक है। जैसे इसको लिखे थे तो आप केवल इतना देखते, कितना आया आपका 3 अट्ठे 24, लास्ट में 4 आया। 7 इंटू 63 करेंगे, 7 इंटू 63 करेंगे तो 7 का 3 21 मतलब 1 आएगा।
पे 7 का मल्टीप्लाई 70 से होगा तो 7 का 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, अपने माइंड में इसको सोचना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ज्यादा ही तो आएगा इनसे, क्योंकि इसमें एक नंबर 2 बार आ गया है। इसका मतलब इनका जो योग आएगा, इनके योग में से इनको आपको घटाना पड़ेगा, जो आएगा वही सातवीं संख्या होगी। तो आप कहेंगे सर जब इनको हम जोड़ने जाएंगे, इनको जोड़ने जाएंगे तो लास्ट में जो जो इकाई का अंक होगा वो एक निकल के आएगा, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। जब इकाई का अंक निकल के एक आएगा, आगे कुछ भी लिखा हो इससे मतलब नहीं है, जब इसको घटाएंगे तो इकाई का अंक यहाँ पे है कितना, तो आप कहेंगे सर 4 है, यहाँ भी हमें नहीं पता है, कुछ भी रहा हो, ठीक है, यहाँ पे 4 है। तो आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ से आप एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 4 करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। आप फट से देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। तो इस तरह शॉर्ट से करना है, इस तरह शॉर्ट मेथड यूज करना है कि आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ रही है, ऐसे ही कर लेते आप। ऑप्शन देखते, ऑप्शन देखने के बाद आप देखते क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है तो आप इसको स्क्रीन पे ही देखते, तो आप कहते 3 का 8 4 हो जाएगा, 7 का 3 21 1 हो जाएगा, 7 का 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस जब 11 माइनस 4 7 आएगा। इसका मतलब जो जिस डिजिट में जिस संख्या में लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम जो अभी बना रहे थे उतना करने की जरूरत आपको नहीं थी, ना तो पूरा कैलकुलेशन करना है कि आप इसको पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। आई होप आप पहले शायद जानते रहे हो या नहीं जानते रहे हो ये नहीं पता, लेकिन ये आई होप बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है, इसको जरूर अप्लाई करें मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे क्वेश्चन में लगभग मोस्टली क्वेश्चन में लग जाता है ये। अब आगे देखेंगे आप, इसमें और टाइप भी क्वेश्चन होंगे, इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन होंगे, उसमें भी आपको बताएंगे कैसे लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, एक बार ट्राई करें आप, उसके बाद बताते हैं कैसे होगा, ठीक है भाई। चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक कार पहले घंटे में 40 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 115 किलोमीटर और अगले 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। औसत गति आपको पता है टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल समय हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप देखेंगे इसमें टोटल आप ऐड कर लीजिए, 40 किलोमीटर, 115 किलोमीटर और 45 किलोमीटर, तो 45 और 40 85 हो जाएगा, 85 में 115 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर हो जाएगा। 200 किलोमीटर से आप पूरा जितना भी घंटा लगा उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखेंगे पहले एक कार पहले घंटे में 1 घंटा लगा था, फिर अगला 2 घंटा लगा था, फिर 1 घंटा लगा था, इसका मतलब टोटल घंटे कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 4 घंटे हैं। तो आपका निकल के आएगा 50 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपका हो जाएगा एवरेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इसमें कुछ डिस्कस करने की कोई बात थी नहीं, ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे आप निकालते ही है ना, जब आपकी बाइक चलती है या कार चलती है तो उसमें देखते होंगे एवरेज एवरेज नहीं बताता वो, तो इंस्टेंट जो होता है, इंस्टेंट जो स्पीड होती है वो बताता है, ओडोमीटर होता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे मेरे भाई, बहुत ईजी था। चलो क्वेश्चन अगला डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र जो है 18.5 ईयर है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है ये पूछ रहा है। अब आपको जैसे हम बताएं कि आप अगर डिटेल में करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप करेंगे कि देखो, आप पहले योग निकालेंगे तो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है 18.5, तो आप करेंगे 4 मल्टीप्लाई 18.5 प्लस में मान लेते हैं कि जो कोच रहा होगा उसकी एज एक्स ईयर रही होगी, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो आप देखो 4 लोग ये थे, एक कोच आ गया, मतलब कोच आ गया, तो यहाँ पे 4 लोग प्लस एक कितना हो जाएगा 5 लोग। अब जो निकल के आएगा उस सम 5 लोग होगा आएगा। अब इसमें हुआ क्या, जो एवरेज था इसमें 20% एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब 18.5 से 20% बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 6/5। 20% का फ्रैक्शन आपको पता ही है ना, 1/5 होता है, तो 5 से 6/5 हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है मेरे भाई, 5 लोगों का एवरेज हो गया। अब आपसे एक्स यहाँ निकालना है, तो आप देखेंगे तो 5 से 5 कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6 का 5 3 हो जाएगा, 18 का 5 90, 18 का 6 कितना होता है 108, 108 में 3 जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा, 111। इसको इधर जाएगा तो 4 का 5 20 2 हो जाएगा, 18 का 4 72, 72 2 74 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 74 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 74 6 80 26 हो जाएगा, 27 37 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू निकल के आया 37 ईयर्स, ठीक है। ये किसकी एज है, तो आप कहेंगे सर ये कोच की ईयर है, ठीक है, मतलब कोच की एज है।
आप ऐसे करते, ये भी मेथड कोई गलत नहीं है, आप इतना कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए तो इजी से हो जाएगा, ठीक है। एक्स मान के करेंगे तो इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा माइंड लगाइए, ठीक है। इसमें तो हो गया जैसे कैलकुलेशन, जैसे कि क्वेश्चन अदर क्वेश्चन बनेंगे तो थोड़ा उस पर माइंड लगाइए कि कैसे, मतलब एवरेज में क्या होता है सारे फॉर्मूले पे नहीं बनते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको बहुत घुमा देगा, मतलब दो तीन चीजें एक ही में मिक्स कर देगा, तो आपको वहां दिमाग लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। इसमें देखेंगे तो देखो, कहने का मतलब चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 20% बढ़ती है, तो 18.5 का जब 20 निकालेंगे तो 20 का मतलब 1/5 होता है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 3.7। इसका मतलब जब कोच आता है तो सबकी एज 3.7 बढ़ जाती है ना। अब देखो ये जो 3.7 ईयर है ये बढ़ेगी कितने लोगों पे, तो ये बढ़ेगी 5 लोगों पे। एक तो 4 लोगों पे कोच, जो चार को मतलब खिलाड़ी हैं उस पे बढ़ेगी, जो कोच आएगा उसमें भी 3.7 बढ़ा के आएगा। क्योंकि ये समझना मेरे भाई, जैसे 4 लोग हैं उनकी अगर एवरेज आयु, एवरेज जो औसत आयु है अगर 20 वर्ष है, अगर कोई पांचवा बंदा आ रहा है उसमें, अगर वो ज्वाइन कर रहा है 20 ही साल का है, तो अगर नया एवरेज निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 एवरेज पहले था औसत, और जो नया आया है उसका भी औसत कितना है, 20 ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो 21 साल का है तो एक साल सबको डिवाइड करना पड़ेगा, सब में एक साल बांटना पड़ेगा। एक साल कम है तो औसत एक साल सब में घटाना पड़ेगा, सब में एक साल नहीं, एक साल का एवरेज मतलब एक डिवाइड में 5 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, सब में घटाना पड़ेगा। तो अब देखो जो 3.7 है वो सब में बढ़ेगा, कितने लोगों में बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर 5 लोगों में बढ़ेगा, तो 3.7 का जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18.5, 18.5 सब में बढ़ेगा। अगर मान लो जो कोच आ रहा था, अगर उसकी एज जितनी सबकी है, जैसे जितने खिलाड़ियों की एज है अगर उतनी ही होती, 18.5 ही होती, अगर कोच आता 18.5 का ही होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जब कोच आया तो सब में 3.7 बढ़ गया। इसका मतलब कोच एक्चुअली में अगर 18.7 18.5 आता तो किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ा है ज्यादा वो कितने का है, कितना एक्स्ट्रा आया है वो, तो आप कहेंगे सर 18.5 ईयर उसकी ज्यादा है, तो अगर टोटल देखेंगे तो ये हो जाएगा 37। तो आपको यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, वहां सोचना नहीं पड़ रहा था, कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। तो आपको जो भी मेथड पसंद आए, लेकिन ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें अगर आप सोच ले गए तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा आप एक बार कंसीडर करिएगा कि हमने कहा क्या है, ठीक है, एक बार कई बार इसको देखिएगा रिवाइज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने मतलब मेरे कहने का मतलब क्या था, ठीक है। आई होप हमने समझाया है ठीक से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार ट्राई करें। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 6 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो संख्या का नए सेट का औसत क्या होगा। कुछ इसमें करना ही नहीं है, इसका तुरंत आंसर बता देंगे, कितना हो जाएगा, 12 का 6 72 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 72 कैसे आ गया, तो देखो मेरे भाई, अब यहाँ पे थोड़ा आपको हम समझाना चाहेंगे। देखो अगर हम आपसे कहें कि आप इसका एवरेज बताइए, 2 4 6 का आप एवरेज बताइए, औसत बताइए, तो आप कहेंगे सर सिंपल है, 6 4 10 2 12, 12 को 3 लोगों में डिवाइड कर दिए, मतलब 3 संख्या 3 में डिवाइड कर दिए तो कितना आएगा, आप कहेंगे, तो आप कहेंगे सर ये एवरेज आपका आएगा 4 आएगा। अब आप देखेंगे 4 आया क्या है, तो 20 की वैल्यू आई है ना, तो इस पर कोई फोकस नहीं, अभी हम बाद में बताएंगे। अगर हम आपसे कहने लग जाए इन सब में आप 2 से गुणा कर दीजिए, किससे, 2 से, तो आप कहेंगे सर ये 2 का 4 हो जाएगा और 4 का 8 हो जाएगा, उसके बाद में जो 6 होगा ये हो जाएगा आपका 12। अब आप देखेंगे तो 12 8 20, 4 कितना हो जाएगा 24, तो इसका एवरेज अब आएगा कितना, तो आप कहेंगे सर 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, इसका एवरेज हो कितना गया 8। देखो जब हमने संख्या में, हर संख्या में 2 का गुणा कराया, तो यहाँ आप देखेंगे तो एवरेज में जो उसका औसत था यहाँ भी तो 2 का गुणा हो गया। तो कहने का मतलब एक कंक्लूजन ये निकला कि जब भी किसी संख्या में, अगर सभी संख्या में अगर किसी नंबर का x का गुणा कर दिया जाए, तो जो हमारा पुराना एवरेज है, जो पुराना औसत है, उसमें भी x का मल्टीप्लाई हो जाता है, उसका जो आंसर आएगा वो x का मल्टीप्लाई होके आएगा। जैसे हमने यहाँ 2 का गुणा किया तो इसका जो भी एवरेज आएगा वो 2 का गुणा होके आएगा। 4 था, अब 2 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। ये आई होप समझ में आ गया होगा। अगर 2 का नहीं 4 का गुणा हो जाता तो ये जो आपका एवरेज था वो 4 का 4 16 हो जाता ऐसे। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, कुछ लिखना ही नहीं था। जैसे 10 संख्याओं का औसत 6 है, ठीक है, कोई भी 10 संख्या उसका औसत 6 है।
अब प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाएगा। कोई 10 संख्या ऐसे थी, सब में 12 का गुणा हो गया, इसका एवरेज पहले 10 था, तो यहाँ जब 12 का गुणा हुआ है तो यहाँ भी तो 12 का गुणा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे औसत जो था वो 6 था, तो 12 का 6 कितना हो जाएगा, 72। तो 72 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से करना है, ठीक है भाई। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डिवाइड हो रहा है, हाँ, चाहे सब में जोड़ रहे हो तो एवरेज में जुड़ जाएगा, सब संख्या में अगर माइनस कर रहे हो तो वही संख्या जाके एवरेज में माइनस हो जाएगी, अगर संख्या में सब संख्या में गुणा कर रहे हो तो वही जाके गुणा हो जाएगी वहां एवरेज में, अगर सब संख्या में डिवाइड कर रहे हो सेम नंबर से तो वही सेम नंबर जाके एवरेज औसत से डिवाइड हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझनी थी। आई होप बहुत इजी था, इतना कोई टफ नहीं है कि आप नहीं समझ पाए होंगे, है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, 6 पे आते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भाई कि यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है भाई, आपको समझना होगा, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1 2 3 4 5 इसका एवरेज क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 4 9 3 12 2 14 15, 15 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, तो आएगा कितना, तो आप कहेंगे सर 3 आएगा। 3 आ गया, बिल्कुल सही है। एवरेज इसका कितना आया है, 3 आया है। अब 3 आया क्या है, तो आप कहेंगे सर ये बीच का नंबर आया है, बीच ही का तो आया है, दो इधर थे दो इधर थे और एक बीच में था, तो एवरेज ये निकल के आया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो लगातार संख्याएं होती हैं, लगातार लिखी गई होती है। अब आप इसमें देखेंगे तो एक एक का गैप सब में चल रहा है, एक का गैप एक एक के गैप से ज्यादा नहीं है, सब में बराबर का गैप है, बराबर का अंतर है, तो इसको क्रमिक संख्या बोलते हैं। क्रमिक संख्या का मतलब होता है जो लगातार संख्या चलती जाए, उसमें डिफरेंस सेम हो, सेम अंतर से चले। अब ये जरूरी नहीं कि एक ही से स्टार्ट हो सकता है 2 4 6 8 ऐसे भी हो सकती है। अब देखेंगे इसमें दो दो का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्रमिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें डिफरेंस ऐसे आता है, बराबर डिफरेंस होता है। अब आप इसमें देखेंगे तो कह रहा है कि यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है। अब देखो जब क्रमिक है तो आप समझ गए कि लगातार संख्याएं चली होंगी, 5 संख्या है तो इसका मतलब अगर क्रमिक है तो उसके बीच जो बीच में आता है वही उसका औसत होता है, तो इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे तो औसत कितना है, 33, उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5। आप जानते हैं कि जब क्रमिक संख्याएं लिखी जाती हैं तो अगर ऑड नंबर है तो उसके बीच का औसत हो जाता है, अगर इवन है तो बीच के दो संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने 33 लिखा है, 33 का मतलब इन्होंने एवरेज दिया। अब आप समझेंगे कि एवरेज होता क्या है। एवरेज का मतलब होता है कि 5 संख्याएं थे तो बीच में जो आएगा वो एवरेज बन जाता है, मतलब पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो वही आता है। इसका मतलब यहाँ पे अब कॉन्जिक्यूटिव लिखना है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमिक संख्या है, तो 33 के बाद क्या आई होगी 34, 34 के बाद 35, 33 के पहले तो आप कहेंगे सर 32, 32 के पहले 31, ये नंबर रहा होगा, ये नंबर रहा होगा तभी इसका औसत 33 आया होगा। तो आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर ये 35 सबसे बड़ी संख्या, यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा। आई होप समझ पाए होंगे आप हम कहना क्या चाहते थे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब था जब क्रमिक संख्याएं लिखी जाती हैं तो उनके बीच का जो नंबर होता है वो औसत होता है। औसत इन्होंने पहले ही औसत इन्होंने दे रखा था 33, इसका मतलब हमने इनडायरेक्टली समझा कि इन्होंने बीच का नंबर 33 दिया है, तो दो इधर होंगे दो इधर होंगे तो 34 और 35 हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी, बहुत ही ईजी था। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, एक बार आप ट्राई करें उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। कोशिश करें एक बार, तब तक हम पानी पी लेते हैं, ठीक। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भाई एन फिर कॉमा n+1, n+2, n+3, n+4, उसके बाद में n+5 का औसत क्या होगा, ठीक है, n के टर्म में दिया है। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, n को सबको जोड़ ले और फिर डिवाइड कर दें, जितना नंबर ऑफ टर्म हो वैसे भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही कर लीजिए, या तो हम ठीक है शॉर्ट में भी बता देंगे कैसे होगा, इतना जोड़ना ना पड़े तो, लेकिन आप डिटेल में एक बार कर ही लीजिए। अब आप इसमें देखेंगे तो पहला टर्म n है, फिर n+1 है, उसके बाद में है n+2,
उसके बाद में n+3, इसके बाद n+4, उसके बाद में n+5। ये है आपका, ठीक है, नंबर है। अब आप इसमें पूछा है कि एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अगर बेसिक से करें तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6n है, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 3 3 6 4 10 5 15, डिवाइड बाई कितने नंबर, कितनी संख्याएं हैं, 2 2 4 2 6, 6 है। तो आप इसको जब भाग करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, ये हो जाएगा n डिवाइड बाई 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 का 5 15, 3 का 2 6 हो जाएगा, तो n+5/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया डिटेल मेथड। अब आप इसमें देखेंगे, देखो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा है, क्रमिक संख्याएं। कैसे, आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि इनमें डिफरेंस एक ही एक का है, n था, इसमें एक जुड़ा तो अंतर एक ही का है ना, इसमें भी एक जुड़ा तो अंतर तो एक ही का सब चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, क्रमिक है। इसका मतलब इसके सबके जो बीच में आएगी वो आपका एवरेज होगा। तो आप कहेंगे सर 6 संख्याएं, 6 संख्याओं में बीच में क्या कैसे आएगा, तो हमारे कहने का मतलब बीच का मतलब होता है 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो 2 ये बीच में आ रहा है। अब देखेंगे इस पे क्या आ रहा है, सबसे बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में, तो आप बीच में जब निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं जोड़ के, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो n+n 2n हो जाएगा, 3+2 5 हो जाएगा, तो 2n प्लस क्या हो जाएगा 5, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n+5/2। तो आपको इतना करना था, ठीक है, ये इतना सॉल्यूशन है इसका, बल्कि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो उसी में करते। तो उसमें देखते हैं n+2 n+3, तो 2n+5 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो n से 2 से 2 कट जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, पूरा लिखना नहीं है, पूरा की छाप रहे हैं। ठीक, इस तरह से हम आपको डिटेल बता देते हैं कि डिटेल ऐसे होता है, लेकिन आप जो हम शॉर्ट मेथड बताते हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है भाई, तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो हमारा होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। अब समझना मेरे भाई, कोई 5 संख्या है उसका औसत 10 है, तो आप क्या समझे, इसका मतलब आप समझे होंगे कि जब 5 संख्या है उनका औसत 10 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 संख्याओं का अगर सम निकालेंगे, योग निकालेंगे, तो वो निकल के आएगा आपको 50, 5 का 10 50। इन्होंने कहा है कि कौन सी संख्याएं जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है, औसत हो जाए। अब देखो कोई भी संख्या जुड़ेगी तो पहले तो ऑलरेडी 5 संख्याएं हैं ही, जब कोई संख्या जुड़ेगी तो इसका मतलब कितनी संख्या हो जाएंगी, तो 5 पहले थे, एक जुड़ेगी तो 6 हो जाएगी, इसका मतलब 6 संख्याओं का औसत 12 होना चाहिए। समझ पाए आप, 6 संख्याओं का औसत 12 होना चाहिए। तो आप 6 संख्याओं का जब औसत 12 होना चाहिए तो उनका सम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 12 का 6 72, ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब औसत 12 होगा तो इनका सम 72 हो जाएगा। पहले 5 संख्याएं थी, औसत 10 था, तो 5 का 10, 5 संख्याएं थी, औसत 10 था, तो उनका सम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 50 आएगा। अब 50 से कितना एक्स्ट्रा, कौन सी संख्या जुड़ी होगी, तो आप कहेंगे सर 50 में 22 संख्या जुड़ी होगी, मतलब 22 यहाँ पे ऐड किया होगा, तो वो जो संख्या होगी वो आपकी 22 होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। आप शायद समझ पाए होंगे कि जब कोई भी संख्या आती है, जैसे कोई भी नंबर ऐड होता है, जैसे ये नंबर आपके पास, ये 3 नंबर हैं, अगर मान लेते हैं कि इनका जो एवरेज है, इनका जो औसत है वो आपका 15 है, कोई जो चौथा संख्या आ रहा है, कोई भी चौथा यहाँ पे नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो चौथा नंबर आएगा यहाँ पे वो अगर 15 हुआ तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 15 हुआ तो एवरेज आपका अभी भी 15 ही रहेगा। लेकिन अगर वो 15 ना होके अगर वो 19 हुआ, जैसे ये जो एंटर कर रहा है अगर वो 19 है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 15 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये 4 ज्यादा है, तो जो 4 ज्यादा है वो चारों लोग में बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे सर जब 4 ज्यादा है चारों लोग में बढ़ेगा, 1 2 3 4, तो एक एक एक्स्ट्रा आएगा, इसका मतलब 15 + 1 कितना हो जाएगा 16, इसका मतलब चारों लोग का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे, ठीक है, ये होता है आपका। तो इसमें ऐसे देखना था कि लास्ट में उन्होंने बोला है कि औसत 12 होना चाहिए, तो 6 का 12 72, 5 का 10 50 हो जाएगा, तो 22 जुड़ेगी वो संख्या, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो कह रहा है कि 5 परिणामों का औसत 46 है एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 है। पांचवा परिणाम क्या है, जस्ट जो हम शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन किए थे वैसे ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जो हमने मेथड लगाया था आप एक बार वो ट्राई करें, ठीक है, डिटेल तो हम कर ही लेंगे, डिटेल
तो आप डिटेल यहाँ पे नहीं बताएंगे, हम शॉर्ट में बता देंगे, जैसे एक बार डिटेल डिस्कस कर ही चुके हैं ना, तो आपको शॉर्ट में बताएंगे कि यूनिट डिजिट से इसको कैसे करेंगे। आप एक बार जब भी पेपर में आए तो आप यूनिट डिजिट जरूर ट्राई करें। 5 परिणामों का औसत अगर 46 है, तो 5 का जब 46 है तो आप समझ जाएंगे 5 का 6 30। इसका मतलब जो इकाई का अंक होगा वो पीछे जीरो आया होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 4 परिणामों का औसत 45 है, ठीक है। अगर 4 परिणामों का औसत अगर 45 है, तो देखो 4 का 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20। अब ये 4 ही परिणाम है, अब पूछ रहे हैं कि पांचवा परिणाम क्या होगा, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये इसमें कोई जो जो भी एक्स आएगा जुड़ेगा, उसका लास्ट का इकाई का अंक जीरो होना चाहिए, तभी तो जीरो प्लस जीरो जुड़ के जीरो आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो जीरो में केवल जीरो ही ऐसा है कि इकाई के अंक में जीरो जीरो में जब जीरो ही जुड़ेगा तभी वो जीरो आएगा, और तो कुछ जुड़ेगा नहीं। जिस ऑप्शन में लास्ट में जीरो दिख रहा हो वो आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप फंस जाएंगे। देखो यहाँ पे 10 भी है और 50 भी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फंस जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसको नहीं लगाना है। अब इसको आप कैसे समझ पाएंगे कि लगाना है कि नहीं लगाना है, तो आप ऐसे समझेंगे कि जब ऑप्शन देखे, चार ऑप्शन आपके सामने होगा, अगर दो लोगों का यूनिट डिजिट सेम वेरी कर रहा है, मतलब सेम सेम है, जैसे इसमें 10 था और 20 था, जब सेम होगा तो आपको वहां पर नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वहां आप लगाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट से तो वेरीफाई कर ही नहीं पाएंगे जैसे यहाँ पे हुआ। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो 5 का 46 कितना हो जाएगा, 5 का 6 30 हो जाएगा, 5 का 4 20 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 230। 4 का 45 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 45 का 2 90, 9 का 2 18, 180 हो जाएगा। 180 जब ये हो गया तो इसका मतलब कितना कितना एक्स्ट्रा है, जो फिफ्थ नंबर होगा, जो फिफ्थ संख्या होगी वो होगी 180 में कितना जुड़ेगा, आप कहेंगे सर 50। इसका मतलब ये 50 आपका जो पांचवा संख्या होगी वो होगी 50, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। अब देखो आया तो जीरो ही है ना, इसका मतलब जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो सही तो था, जीरो प्लस जीरो जुड़ के जीरो आएगा, लेकिन इसमें इसलिए नहीं लगा पाया क्योंकि बी ऑप्शन बिल्कुल मतलब यहाँ पे क्या था, बी ऑप्शन जो था उसमें भी जीरो था। तो आप इसका ध्यान रखें, जिसके पहले जो हमने क्वेश्चन करवाया था उसमें यूनिट डिजिट अलग थे, तो जब यूनिट डिजिट अलग हो तो ये जरूर मेथड ट्राई करें, ये बहुत जल्दी आपका बहुत इफेक्टिव है। जस्ट लाइक 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में इसको आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भाई कि एक व्यक्ति किसी दूरी को प्रथमार्ध 64 किलोमीटर प्रति घंटा और द्वितीयार्ध 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो उसकी औसत रफ्तार क्या है। इसका मतलब ये होता है, थोड़ा हिंदी में थोड़ा ठीक ठीक डिफेक्ट है थोड़ा। इसका मतलब होता है कि कोई आदमी, इन्होंने एक व्यक्ति है ए से वो जाता है बी, मतलब कोई डिस्टेंस यहाँ से ए है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे बी है, वो जाता है 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 64 किलोमीटर पर आवर से जाता है। उसके बाद में बी से ए जो निकल के आता है, मतलब बी से वापस आता है, उसकी रफ्तार रहती है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप इतना समझ पाए होंगे। अब उन्होंने बोला है कि आप औसत बताइए कि औसत कितना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई, तो औसत ऐसे नहीं निकलेगा कि आप इन दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग कर दें औसत निकला है, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप इसको करके देखेंगे तो 8 6 14 144 होता है। 144 का आधा 72, ऑप्शन में 72 दिख भी रहा होगा। एग्जामिनर जब भी बनाएगा तो ऐसा ऑप्शन जरूर देगा, जो बच्चे होंगे इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, वो ऑप्शन में जरूर होगा। इसमें है भी 72, आप टिक करके चले आएंगे, आपको पता होगा कि 72 सही है, लेकिन जब आंसर की आती है तो पता चलता है कि 72 गलत है। तो ऐसा नहीं करना है। तो देखो समझो मेरे भाई, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम, ए से बी की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी बी से ए तक है। तो कहने का मतलब एक आप फॉर्मूला ही लगा लीजिए, 2 × x × y डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो x कोई भी स्पीड ले लीजिए, पहली स्पीड दूसरी y हो जाएगी, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 × 64 गुड़े आपका हो जाएगा 80 डिवाइड बाय इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 80 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 144 होता है। 144 होता है तो 8 का 8 64 हो जाएगा, ठीक है, 8 एक नम 8 और 6 बचेगा तो 64 हो जाएगा, तो 64 ये भी हो गया, ठीक है। 8 का 8 64, ये 18 का 8 ये 144 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 9 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। उसके बाद में एक देखेंगे तो 8 का 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 640 हो जाएगा, 640 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, 9 का 7 63 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 10 हो जाएगा, तो एक आया 71 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ 71.1 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
तो इस तरह से आपको करना है, इतना ये फॉर्मूला लगा लीजिए, ज़्यादा सही है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें जैसे शॉर्ट में करें तो इससे शॉर्ट शायद ही हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इससे शॉर्ट उस वाले ट्रिक से करेंगे तो शायद आपको समझना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, आप तुरंत रख के आ गया। अब इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ बच जाते हैं। जब वैसे करेंगे तो आप देखेंगे जब डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस जो होती है नियत होती है। आपको पता है कि चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब यहाँ पे डी नियत होता है, डिस्टेंस नियत होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जो इस तब क्या होता है, स्पीड और टाइम का जो रेशियो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो आप इतना करें वही सही है, ठीक है भाई। बाकी हम जब डिटेल क्लास करेंगे तो इसको बिल्कुल समझा देंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया है। तो ठीक है मेरे भाई, आज इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप इजीली आप एक बार और करिए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप प्रीवियस ईयर लगाते रहें, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर हमें पिन करें, हम जरूर उसका मतलब आप टेलीग्राम पे लिंक आपके पास होगी, ठीक है। टेस्ट की वीडियो के नीचे लिंक होती है, आप वहाँ ज्वाइन करें, ठीक है। क्वेश्चन आप शेयर कर दें, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब जब भी नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी डाउट होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ठीक है मेरे भाई, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।